जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज इसमें हम छठे अध्याय के पहले 10 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। इनमें भगवान निष्काम कर्मयोग के विषय में और जो योगी हो जाते हैं उनके क्या लक्षण हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्मों को करता है वही योगी कहलाता है और वही सन्यासी भी कहलाता है। न कि जो घर गृहस्थी को छोड़ देता है वो सन्यासी हो जाता है, या जो सब कर्मों को छोड़ देता है वह कर्तव्य कर्मों को छोड़ देता है वह योगी हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जो योग है वही सन्यास है, क्योंकि जब तक हम संकल्पों का त्याग नहीं करते हैं तब तक हम योगी नहीं कहलाते हैं। फिर जो योगी होना चाहते हैं उनको निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। और एक बार योग में जब हम आरूढ़ हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, तब फिर सभी संकल्पों का जो अभाव है वो हमारे कल्याण में सहायक होता है। आगे भगवान बोल रहे हैं कि जिस काल में मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में वह योगी कहलाता है। 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हमें स्वयं इस संसार समुद्र से अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं तो अपना मित्र हैं और स्वयं अपने शत्रु भी हैं। वो कैसे हैं कि यदि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो स्वयं अपने मित्र हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो जैसे शत्रु हमारे शत्रुता में हमारे साथ बर्ताव करता है, ऐसा ही बर्ताव हम स्वयं अपने साथ तब करते हैं। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ सम्यक प्रकार से स्थित रहती हैं, शांत रहती हैं, वह पुरुष परमात्मा में समाहित हो जाता है, परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित होता है। फिर जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जो स्वर्ण, मिट्टी, पत्थर और सोने इन सब में समान भाव से स्थित रहता है, वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि जो हेतुरहित दयालु हैं, मित्र हैं, वेरी हैं, मध्यस्थ हैं, हमारे से द्वेष करने वाले हैं, हमारे बंधु हैं, या धर्मात्मा लोग और जो पापी लोग हैं, इन सब में जो समान भाव रखता है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और आज के अंतिम श्लोक में भगवान ध्यान का साधन करने के लिए प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि इसलिए ये उचित है कि हमें मन और इंद्रियों को वश में रख करके, आशा रहित रह करके, संग्रह रहित होकर के और अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को परमात्मा में लगाने का, निरंतर उसमें परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए अब हम आज के श्लोक इनका पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नय्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। जय श्री कृष्ण।